प्यारे, ये हमारी आंखों का दोष होता है। हमने जैसा चश्मा चढ़ा रखा है, हमको चित्र भी वैसा ही दिखने वाला है। एक सेठ जी के यहाँ उनका मित्र पहुंच गया। सेठ जी के यहाँ मित्र पहुंचा, सेठ जी ने आवाज लगाई, बेटा जरा चाय लेके आओ। आजकल किसी के घर में जाओ, सबसे पहले काय का स्वागत होगा? चाय का होगा। चाय मंगाई, बेटा चाय लेके आओ। बेटा बढ़िया से प्लेट में कप रख के चाय लेकर जैसे ही आया, सेठ जी को दी। सेठ जी ने जैसे ही कप उठाया और एकदम मुंह से लगाया, कहने लगे, अरे चाय में तो मक्खी टूट गई, मक्खी गिर पड़ी। बोले मक्खी गिर गई, देखी तो बोले इस चाय को हटाओ, दूसरी चाय मंगाओ। बेटा से कहा, बेटा ठीक से बना के लाओ, साफ सुथरी चाय। बेटा फिर बना के लाया, एकदम ला करके दी। लो पिताजी। जैसे फिर कप बढ़ाया, फिर चाय मुंह से लगाई, फिर देखा सेठ जी ने, बोले फिर मक्खी टूट गई इसमें। एकदम आ गया गुस्सा सेठ जी को, कहने लगे, बेटा कैसी चाय लेके आ रहे हो? माता जी से कहो रसोई वगैरह साफ करके बनाए। बेटा भी रुष्ट हो गया, 2 बार लगा के लाए चाय, दोनों बार मक्खी गिर गई, क्या बात है? तीसरी बार बेटा बना के लाया, बढ़िया से साफ सुथरी करे, कप दिया, वहीं खड़ा हो गया पास। एकदम सेठ जी ने कप बढ़ाया, कहने लगे चाय। जैसे ही उन्होंने चाय ली, मुंह से लगाया, बोले इसमें तो मक्खी गिर गई। लड़का आगे बढ़ा तो कहने लगा, महाराज। बोले हाँ। बोले मक्खी चाय में नहीं। बोले और? बोले मक्खी आपके चश्मे पे बैठी हुई है, मक्खी आपके चश्मे पे बैठी है। जब आप आंखें नीचे करके देखते तो चश्मे वाली मक्खी आपको चाय में नजर आ रही है, चाय में मक्खी नहीं है। देखा राजा ने कहा, बात तो ठीक है, चाय में कोई मक्खी नहीं महाराज, तुम्हारे चश्मे पे मक्खी बैठी हुई है। कहने का भाव है, जैसे तुमने लेंस का चश्मा इन आंखों पे चढ़ाया है, तुमको दृश्य भी वैसा ही दिखने वाला है। तो प्रभु को सब देख रहे हैं, जैसा जिसका चश्मा चढ़ा है उसी भाव में भगवान सबको नजर आ रहे हैं। एकदम जाकर के कंस घबरा रहा है, चाणूर मुष्टक भाई पकड़ लो, ऊपर नहीं आ पाए। एकदम मेरे गोविंद ने छलांग लगाई और जाकर के मामा के केस पकड़ लिए। मामा के केस पकड़े, कंस ने तुरंत आंखें बंद कर ली। अरे मामा आंखें खोलो, आंखें। मामा, जब लोग योगी ध्यानी मेरी लाखों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं तब मेरा दर्शन पाते हैं, और आज साक्षात मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारे सिंहासन पर, और तुमने नेत्र बंद कर लिए। मामा, मरते समय व्यक्ति का कंठ अवरुद्ध हो जाता है प्यारे, सोचते हैं बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, जब मृत्यु आती है तो अपनों को पहचानना ही भूल जाते हैं। हाँ जी या ना जी? दर्शन तो दूर की बात, जाके पूछो, अरे का पहचानना है? बोले ना पहचान में नहीं आ रहे हैं। इसलिए तभी तो कहते हैं कि भजन हमेशा जवानी में ही कर लो, बुढ़ापे की कोई गारंटी आपके पास नहीं है। ये बात जब कही, मामा नेत्र खोल के देखो। मामा कहने लगा, अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें सहूलियत नहीं आ रही है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तुमने मेरे केस पकड़ लिए, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे केस छोड़ो। भगवान कहने लगे, मामा आज तुम्हारे दर्द हो रहा है, उस दिन को याद करो जब मैया देव की रथ में सवार होके जा रही थी, आकाशवाणी हुई और तुमने माँ के केस पकड़ के रथ से नीचे डाल दिया था। मामा, जिसके ना गई पैर बिबाई, सोखा जाने पीर पराई। आज पता चला ना कि केस को पकड़ने से दर्द होता है। कंस को ये बताना चाहते हैं भगवान कि जैसा कर्म प्राणी करता है, एक दिन उसके आगे स्वयं वही कर्म होके आता है। ये कभी मत सोचो कि मैंने गलत नहीं किया, इस जन्म का नहीं तो पिछले जन्म का होगा, कहीं ना कहीं तुमसे गलती हुई है, उन कर्मों का फल हम सबको भुगतना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कंस से, मामा आज पता चला ना दर्द हो रहा है, याद करो मैया देव की चिल्ला रही थी, रो रही थी, लक्ष्मी स्वरूपा मेरी माँ विवाह के जोड़े में, और जरा सी आकाशवाणी हुई, तुमने माँ को रथ से गिरा दिया। एकदम जब मामा ने नेत्र नहीं खोले तो एकदम कृष्ण ने मुक्का बनाया और मामा के धड़ दिया। मामा की गोविंदाए नमो नमः हो गई।